गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपनी करंट बम के साथ आप एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 10 बेहतरीन प्रश्न करंट अफेयर्स के, बढ़िया से आप इसको लर्न करिए। ज़्यादा ज़्यादा लोग लाइव आइए, ज़्यादा ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक, एक अच्छे विचार के से शुरुआत में हमेशा अपनी सुबह की करता हूँ, आज भी करूँगा। बहुत ही अच्छा विचार लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्या कह रहा है आज का सुविचार, ध्यान से सुनिए और देखिए। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और न ही उनको कोई बताता भी है, और अपने रास्तों में आने वाली चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जाकर ही अपने लक्ष्य से मिलती हैं। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में किसी भी कठिनाई से हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहना चाहिए। बहुत ही उत्तम विचार है, बहुत ही सुंदर विचार है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा विचार है। ठीक, और एक निर्जीव चीज़ को आपके सामने रखा गया है, वो है आपकी नदियाँ। नदियों को रास्ता कभी नहीं कोई बताता है, कभी भी कोई नहीं बताता है और न ही उनको रास्ता कोई दिखाता है, और वो अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ते हुए स्वयं, देखिए पर्वतों से ही निकलती हैं नदियाँ, लेकिन इतने बड़े बड़े पहाड़ों को वो काट काट करके देखिए दर्रा तक बना देती हैं। इतनी पावर होती है उनके जज्बे में, और समुद्र में जाकर अपने लक्ष्य से मिलती हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी नदियों से सीख लेना चाहिए और जीवन में किसी भी कठिनाई से हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें अपने गोल पे फोकस करते रहना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कठिनाई जब भी आएगी आपके अपने साथ अनुभव लेके आएगी। कठिनाई और अनुभव का सीधा सीधा संबंध है। कठिनाई आई, आपने पूरी दुनिया को जाना समझा और अनुभव अचीव किया, और उसी हिसाब से आपने आगे डिसीजन लेना शुरू किया। ठीक, तो ये आज का था सुविचार, उत्तम विचार, अति उत्तम विचार। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। बढ़िया प्रश्न। वाडा की 2024 टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन किसने किया है? ठीक, पहली बात तो पहले ऑप्शन लीजिए, चीन, रूस, भारत, जर्मनी। सबसे पहली चीज़ आपका डोपिंग क्या है? डोपिंग क्या है कि खेलों में प्रतिबंधित दवाओं, खाद्य पदार्थों एवं अन्य प्रतिबंधित चीज़ों का सेवन करना, ये कहलाता है चीज़ों का सेवन करना। ठीक, करना ना करना, ठीक, करेंगे तो आप डोपिंग में पकड़े जाएंगे, करना ना करना, तो ये नियमावली है। ठीक, यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किसी प्रतिबंधित दवा का, प्रतिबंधित भोज्य पदार्थ का, प्रतिबंधित चीज़ का इस्तेमाल करता है, तो उसे कहा जाता है कि वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव होगा और डोपिंग नियमों का उसने उल्लंघन किया है। ठीक, अब वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो पूरे विश्व के खिलाड़ियों के इस व्यवहार पर नज़र रखती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, और इसकी जो भारत में शाखा है उसे कहते हैं नाडा। ठीक, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी जो शाखा है वो है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, वो भारत में चेक करती है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे वाडा चेक करती है कि कौन सा खिलाड़ी प्रतिबंधित दवा लिया है कि नहीं। तो ये अपनी एक देखिए रिपोर्ट निकालता है, टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट। ठीक है, टेस्ट के फिगर की रिपोर्ट निकालता है, और इस 2024 की रिपोर्ट 2025 में आई है, तो उसमें यह पूछा गया कि सबसे ज़्यादा डोपिंग नियमों का उल्लंघन किस देश ने किया है। अब आते हैं उत्तर पर। ठीक, तो ये आपका सबसे अधिक उल्लंघन जिस देश ने किया है वह देश आपका भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले पकड़े गए हैं इस वर्ष, और जो है इसकी रिपोर्ट जो आई है उसमें सबसे नंबर 1 पे आपका कौन सा देश रहा है? भारत। ठीक, खटाखट आंसर दीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिली है? ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत और रूस। वर्ष 2026 में कौन जो है वो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो ये आपका ब्रिक्स है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। इसका जो जन्म हुआ ब्रिक नाम से हुआ। किस नाम से हुआ? ब्रिक नाम से हुआ वर्ष 2009 में। ठीक, ब्राज़ील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था।
वर्ष 2010 में इसमें जुड़ा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। क्या नाम पड़ गया? ब्रिक्स। ठीक। अब वर्ष 2024 में 4 देश जुड़े, 4 देश जुड़े। कौन कौन सा? ईरान, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया। ठीक, ये 4 देश जुड़े। और वर्ष 2025 में सब ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया जुड़ा, इंडोनेशिया जुड़ा। तो अब इनमें कुल देशों की संख्या हो गई है 10। कुल देश इस संगठन में कितने हो गए हैं? 10। ठीक। और इनकी बैठक प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानों पर होती है। और 2026 में ये बैठक कहाँ होगी, ये प्रश्न दिया गया, ये पूछा गया है। तो 2026 की जो मेजबानी का अधिकार मिला है वो किस देश को मिला है? भारत को। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है, पहला लगा है। इसलिए भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ होगी? वन विश्वविद्यालय कहाँ पे प्रारंभ होगा? करनाल, उदयपुर, गोरखपुर, देहरादून। देखिए इसमें नया क्या है। ठीक है, वनों के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन देखिए जो ग्राउंड लेवल पे यूनिवर्सिटी नहीं है। ग्राउंड लेवल मीन्स मतलब लैब जो होगी, वो आपकी जो लैब होगी, मतलब उसका आप जो प्रैक्टिकल करेंगे वो सीधे आप कहाँ पे करेंगे? जंगल में। सीधे जंगल में ये आपकी लैब होगी। तो प्राकृतिक यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, प्राकृतिक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। और ये जो आपकी बनने वाली है, प्रारंभ होने वाली है आपकी कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक, आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी प्रारंभ होगी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला है? टेलर टाउनसेंड, अरेना सबलिंका, कैटरीना सिनियाकोवा, अमांडा एनिसिमोवा। ठीक, इनमें से आपको WTA मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर, मतलब टेनिस का सबसे जो है प्लेयर घोषित किया है वर्ष 2025 का। और ये टेनिस की सर्वोच्च संस्था है। और इनमें से आपसे ये पूछा है कि WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 में, मतलब 2025 का सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? टेलर टाउनसेंड, अरेना सबलिंका। इनमें से जो राइट आंसर है वो है आपकी अरेना सबलिंका। ठीक, 2025 US ओपन की विजेता, 2025 US ओपन की विजेता अरेना सबलिंका, जो आपके किस देश की हैं? बेलारूस की हैं। इनको लगातार दूसरी बार, बड़ी अचीवमेंट है, लगातार दूसरी बार प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और 2025 में, ठीक, 2024 में भी इनको घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरेना सबलिंका। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, करंट बम का 5वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड। ठीक, तो पहली बात ये किस खेल की प्रतियोगिता है? तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिकेट की। किस खेल की प्रतियोगिता है? क्रिकेट की। क्रिकेट में किस फॉर्मेट की प्रतियोगिता है? T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। ये T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। ठीक, अब आते हैं इसका विजेता, पहली बार हुआ है। और वो आपका स्टेट कौन सा है? झारखंड। आपका स्टेट कौन सा है? झारखंड। तो झारखंड प्रथम बार विजेता बना है। झारखंड प्रथम बार विजेता बना है। और किसने हराया इसको? हरियाणा को। किसको हराया इन्होंने? हरियाणा को। हरियाणा को हरा करके झारखंड पहली बार ये विजेता बना है। और इस ट्रॉफी के बारे में आपको बता दें, वर्ष 2007 से इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक, और ये इस बार आयोजित की गई कहाँ पर? पूना में आयोजित की गई थी। और सबसे ज़्यादा इस प्रतियोगिता में रन बनाने वाले आपके थे ईशान किशन। ईशान किशन ने सबसे अधिक इस प्रतियोगिता में रन बनाए।
ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। जिन लोगों ने अभी भी हमारे लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वे सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 भारत के लिए एक अच्छी खबर है। ठीक, 11वें इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह डायबिटीज के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, तीसरा। अब इसमें मैंने कहा कि भारत के लिए अच्छी खबर क्यों है, तो उसको समझिएगा। ठीक, भारत का अभी भी मधुमेह मतलब आपका शुगर, ठीक, शुगर के मामले, शुगर के पेशेंट अभी तक आपके किस देश में थे? भारत पे सबसे ज़्यादा थे, लेकिन भारत पहली पोजीशन छोड़ करके अब पहुंच चुका है किस पे? दूसरे पे। ठीक, दूसरे पे पूरे वर्ल्ड में। पहले भारत नंबर 1 था, लेकिन अब किस स्थान पे आ गया है? दूसरे पे। और इस सूची में जो पहला स्थान है, इस सूची में जो पहला स्थान है वो किस देश का? चीन। और देखिए, चीन प्रथम, भारत द्वितीय, पाकिस्तान आपका पड़ोसी क्या है? पाकिस्तान तीसरे पे है। तो ये कोई बीमारी नहीं लग रही है, ये कोई महामारी लग रही है। महामारी मीन्स देखिए आसपास के देशों में फैली हुई चीज़ है ये। तो इसका बड़ा कारण क्या है? इस पर अगर रिसर्च करें तो इस पर 2 चीज़ें निकल करके आती हैं। पहली चीज़ ये है कि मीठे का सेवन मतलब चावल का सेवन ज़्यादा है। दूसरी चीज़, ये आपकी एक मिडिल क्लास बीमारी है जो मीठी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती है। ये एकदम ट्रू फैक्ट है। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो शुगर या मीठी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती है, इसलिए इन देशों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, जिसमें पहले पे पहुंच चुका है चीन, दूसरे पे पहुंच चुका है आपका भारत और तीसरे पे आपका कौन सा? पाकिस्तान। तो राइट आंसर है भारत पहुंचा है किस पे? दूसरे पे। खुशखबरी क्या थी? पहले से आया किस पे? दूसरे पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है, अवैध नहीं है? दूरगामी फैसला दिया है आपके एक हाई कोर्ट ने, और वो माननीय उच्च न्यायालय कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। ठीक, लिव इन रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? बिना विवाह के युगल का साथ साथ रहना, ठीक, इसको अवैध नहीं माना है इनमें से किस हाई कोर्ट ने? तो उस हाई कोर्ट का नाम क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिन्होंने अभी हाल ही में एक निर्णय दिया और उस निर्णय में माना कि लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है। सहमति से अगर युगल रह रहे हैं साथ में तो कोई भी कानूनी बाधा नहीं है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया ये डिसीजन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। खटाखट आंसर देते रहिएगा। 10 बेहतरीन प्रश्न बहुत तेज़ी से मैं लेकर के आता हूँ, बहुत तेज़ी से एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ठीक, हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है? शैलेश चंद्र, राजकुमार गोयल, अमीन वहदात, इनमें से कोई नहीं। मुख्य सूचना आयुक्त मतलब आप लोगों को ध्यान होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक, ये इस अधिनियम से देश में सूचना का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया। किसे? केंद्रीय सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना का सबसे बड़ा अधिकारी। ठीक, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, या चीफ, इसको कहते हैं केंद्रीय सूचना आयुक्त। ठीक, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, या आप कह सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक, जो पूरे देश में सूचना प्रदान करने का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है। और अभी आपका ये चेंज हुए हैं, और इनमें से कौन है? शैलेश चंद्र, राजकुमार गोयल, अमीन वहदात। तो इसमें जो बनाए गए हैं आपके नए मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार गोयल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, इसरो ने, बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा 100% आएगा। इसरो ने मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत किस रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? योमित्र, स्पेडेक्स, एल्बम, इनमें से कोई नहीं। इसरो की महत्वाकांक्षी योजना है आपकी गगनयान।
गगनयान, और इस गगनयान में हम एक रोबोट लेके जा रहे हैं, ठीक, रोबोट लेके जा रहे हैं, और उस रोबोट का नाम पूछा है कौन सा है। और ये रोबोट, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये रोबोट आपकी महिला आकृति का है, ठीक, आपको बॉडी से आपको महिला प्रतीत होगा, और इसका नाम क्या है, व्योममित्र, ठीक, व्योममित्र है जो हमारे गगनयान के साथ जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्योममित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की करंट बम का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के मखाना उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मखाना देखिए बहुत पौष्टिक माना जाता है, हाई प्रोटीन, उच्च प्रोटीन गुण वाला ये खाद्य पदार्थ है, उच्च प्रोटीन गुण, ठीक, लेकिन पूरे भारत में नहीं होता, पूरे भारत में ये आपका नहीं होता है, ये आपका ज़्यादातर होता है उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में। कहाँ पर, उत्तरी बिहार में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। दरभंगा, दरभंगा, भागलपुर, भागलपुर, सहरसा, सहरसा, सुपौल, इन सब क्षेत्रों में मखाने का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और इसको एक खाद्य पदार्थ के रूप में खासकर व्रत वगैरह में, फास्ट वगैरह में इसको यूज किया जाता है। और अब आते हैं प्रश्न पे, ये मखाना उत्पादन देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो पूरे विश्व में मखाना उत्पादन में भारत पहुंच चुका है, किस स्थान पर, पहले स्थान पर। तो भारत जो है मखाना उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट बम के 10 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा। इन प्रश्नों को आप एक अच्छी नोट्स के द्वारा बनाते हुए चलिए। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।